बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम धनी के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा में आगे 8 वर्ष तक कैसे पिताजी से लाड करते हैं, क्या क्या होता है, और उसके बाद कैसे प्रसंग हमारे लिए आगे बढ़ता है और उनके लिए महाराज जी के लिए कैसे जीवन की कसौटियाँ कठिन से कठिनतर और फिर कठिनतम होती चली जाती हैं। यही तो वो दुल्हन है जो कसौटियों में से निकल कर जिसने दुल्हा को पा लिया और उनके साथ उनका साक्षात्कार करने के बाद एकाकार हो गए। बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी के चरणों में। सबसे पहले बहुत सुंदर भजन का गायन हमारे श्याम भैया के द्वारा। प्रणाम जी श्याम भैया। प्रणाम नमस्कार जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भैया, आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान धामधनी जी के चरणों में प्रणाम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा का मौका दिया। आइए सुंदर साथ जी, एक भजन करते हैं, अपने सदगुरु महाराज की का गुणगान गाते हैं, उनकी लीला का गुणगान गाते हैं सब मिलके। आओ आओ सैयो त्वानु दसा सैयो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आओ आओ सैयो त्वानु दसा सैयो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। देश शेरपुर सोनी बस्ती, जिथे जन्म लिया ऊंची हस्ती। देश शेरपुर सोनी बस्ती, जिथे जन्म लिया ऊंची हस्ती। सारी दुनिया दे कुल आलम दे रखवाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आओ आओ सैयो त्वानु दसा सैयो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। चिट्टा चोला ते बावां ने खुलियां, दर्शन करके जगत नू मैं भुलियां। चिट्टा चोला ते बावां खुलियां, दर्शन करके जगत नू मैं भुलियां। मेरे मन मोहन हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आओ आओ सैयो त्वानु दसा सैयो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले।
मुख तो बोलंत फुल पे बरसन, लखा सेवा करन नु तरसन। मुख तो बोलंत फुल पे बरसन, लखा सेवा करन नु तरसन। जदों दे उपदेश मिट जांदे कलेश मन दे सारे, मेरे सतगुर ने शेर पुर वाले। आओ आओ सैयो तुहानू दसां सैयो तुहारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। मेरे सतगुरु कृष्ण अवतार जी, लखा लखा पापियां नू दे देता तार जी। मेरे सतगुरु कृष्ण अवतार जी, लखा पापियां नू दे देता तार जी। मेरे नैन बदला वांगू वरसन, जदों याद आवन हारा वाले। आओ आओ तुहानू दसां सैयो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। दाती दर उत्ते आई है भोली, आके दर ते फैलाई है झोली। दाती दर उत्ते आई है भोली, आके दर ते फैलाई है झोली। जदों होंदे दयाल कर देंदे निहाल, खोल देंदे भंडारां दे ताले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आओ आओ सैयो तुहानू दसां सैयो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी श्याम भैया, इतना सुंदर। और मैं कब से ये भजन ढूंढ रही थी उनका, चिट्टा चोला ते बावा ने खुलियां, और मुझे पता ही नहीं था कि आज आप यही भजन लेकर आ रहे हैं। अति अति सुंदर। और आपके पास और भी भजन हो तो जरूर एक दिन फिर से आइएगा श्याम भैया। जरूर दीदी, जरूर जरूर जी। आपके चरणों में कोटान कोट। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जब आप सेवा का कहेंगे तब मुख्य। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और आशिमा भाभी को भी बहुत प्रणाम, बीच में कितना सुंदर साथ दिया ये जोड़ी, कितने प्यार से महाराज जी को, धनी जी को रिझाती है। हम सुंदर साथ जी ने देखा कितने भाव कूट कूट के सुंदर साथ जी में भरे हुए हैं। और आशिमा जी, नाम लिखवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे और प्यारे सुंदर साथ जी लाते रहिए। बात तो करो, इनका नाम विम्मी तनेजा है, आशिमा मेरी छोटी भाभी है। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं आशिमा जी के बारे में बोल रही हूँ, नाम उन्होंने लिखवाया था। अच्छा अच्छा। जी जी जी। विम्मी भाभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप दोनों ने बहुत सुंदर, अति अति सुंदर भावपूर्ण धनी जी को रिझाया। प्रणाम जी। प्रणाम। भजन भी कितना सुंदर और गाया भी कितना प्यारा। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं महाराज जी के जीवन में कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ रही हैं।
और ये ऐसे ही होते हैं सुंदर साथ जी, परमहंस ऐसे ही होते हैं। शुरू से ही उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गई और छोटा सा बालक, 6 साल के बालक हैं झंडू दत्त, उठाकर ले गया एक। सुंदर साथ जी हमने सुना था ना, मेले से निकल गए, उसके बाद उनको उठा के ले गया सुमरू नौकर, वहां पे मिल गए हैं। और दोनों में क्या हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। सुमरू सुन के भागा अपना नाम, जैसे महाराज जी ने, जब वो झंडू दत्त हुआ करते थे तब उन्होंने नाम पुकारा सुमरू, और उन्होंने सुन लिया किसका बच्चा टेर रहा है, कहते कोई तो लेकर भाग गया है। और जैसे ही सुमरू उस पुरुष के निकट पहुंचे, उन्होंने उनको पकड़ लिया। खींच तान हो रही है, दोनों में काफी देर झगड़ा हो रहा है। वो कहता है ये मेरा है और सुमरू कहता है ये मेरा बच्चा है। दोनों उस बच्चे को, झंडू दत्त जी को अपना बतला रहे हैं। कहते हैं महाराज जी स्वयं लिखते हुए क्या कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में ऐसे लगता है लिखा गया है, आधा मैं उसकी जफ्फी में, आधा वो खींचे जाता, आधा आधा मुझको खींच रहे हैं। सोचो मेरी हालत क्या हो रही है इस खींच तान में। मार तो आपस में रहे हैं, साथ में मुझे भी कभी कभी लग जाती है। और मेरी हालत कैसी है, अपनी हालत ऐसी समझो, भेड़ भेड़ियों में, जैसे जैसे दो भेड़िए लड़ रहे हैं और एक नन्ही सी मासूम सी भेड़ की उसमें क्या हालत होती है ना, वैसी हालत कहते मेरी हो रही है। चाह ऐसे रहे हैं, वो उधर से मुझे खींच रहा है और सुमरू इधर से मुझे खींच रहा है, बच्चे को दोनों ऐसे खींच रहे हैं, चाह रहे दो टुकड़े करने। मुझे लग रहा है मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही उतने ही जोर से, पूरा जोर लगा के मुझे खींच रहे हैं। फंसा बीच में मैं ऐसे, जैसे मेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। आज लगी चटकने चूल्हों की नस, आंखों में तारे चमके। सोचो कितनी जोर से उनको खींचा होगा कि बीच में से ऐसे लग रहा है कि नस चटकने लग गई है और आंखों में तारे नजर आने लग गए हैं, क्योंकि छोटे से बच्चे को बहुत जोर से खींच रहे हैं। चीख मारता बुरी तरह में, रोते जा रहे हैं, जोर जोर से रो रहा है। पर सुमरू को है कि मैं इनको बचा लूं किसी तरह से, और चोर भी छोड़ने को राजी नहीं है कि इसके हाथ नहीं लगने दूंगा। एक वस्तु की तरह उनको खींचा जा रहा है। कहते कोई ना देता था सुन के, कोई मेरी पुकार नहीं सुन रहा। घूंसे लात एक दूजे को मार रहे वो आपस में, मार तो एक दूसरे को रहे हैं, कभी हमारे भी लग जाती ऐसी अंधाधुंधी में। आपने देखा था ना कैसा भयावह जंगल था, और जंगल के बीचों बीच तालाब था, इसीलिए सुमरू को दिखाई दे गया था। वो चोर अगर जंगल में होता तो पेड़ों की ओट में तो दिखाई भी ना देता, पर दूर तक साफ रास्ता तालाब की वजह से कि दिखाई दिया। और वहां पे ये सारा दृश्य जब चल रहा है, सुंदर साथ जी इसको सुनना नहीं है, इस दर्द को यदि अभी से महसूस करना शुरू करेंगे तो आगे जैसे जैसे महाराज जी का जीवन बढ़ेगा, हम निस्बत से कनेक्शन करके उनकी जीवन गाथा को, उनकी बीतक को, उसमें से क्या क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, कैसे उन्होंने पाया, कैसे उनके चरण प्राप्त करके हम भी धनी जी को पा सकते हैं, अभी से ग्रहण करना शुरू करेंगे तभी हम उनके चरणों को ग्रहण कर पाएंगे। कहते हैं मैं जोर जोर से चीखें मार रहा था, कोई नहीं सुन रहा, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। कभी हमारे भी लग जाती, कभी कभी मुझे भी लग रही है ऐसी अंधाधुंधी में। लात लगी सुमरू की उसकी छाती में जम करके एक, अब सुमरू ने जोर से उस चोर की छाती में लात मार दी है, और इतनी जोर से कि उसके हाथों से महाराज जी कहते मैं छूट गया इसमें, और सुमरू ने फटाफट मुझे उठाया और वो व्यक्ति भागा वहां से सरपट कि इसने इतनी जोर से मुझे लात मारी है तो अब मार भी सकता है, और अगर मुझे पकड़ लिया तो पता लग जाएगा कि मुझे भेजा किसने था। मैं स्वयं तो आया नहीं, मुझे कहाँ से भेजा गया था ये भी पता लगा लिया जाएगा। इसलिए घबरा के जंगल की ओर भाग रहा है। अब सुमरू चीख रहा है,
पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बच्चा चोर को पकड़ो। पर सुंदर साथ जी मेले से आते हुए दिन ढलने लगा था, कोई नहीं आया, सब अपने घरों में जा चुके थे। और वैसे भी उस समय तालाब के आसपास कोई था भी नहीं, क्योंकि आसपास भी घना जंगल है। तालाब पर तो दिन दिन में ही आ जाया करते होंगे लोग, वहाँ कोई सहायता के लिए मिल नहीं रहा जो उसको पकड़ सके और पता चल चुके कि इसने ऐसा क्यों किया। ये स्वयं आया था या किसी ने उसको भेजा था। दिन छुप चुका, अंधेरा काफी उतर चुका था, तब पहुंच ना पाया और मदद को हुआ ना हल कोई, मतलब इस बात का कोई हल नहीं हो पाया। पर शुक्र है उनको बचा लिया गया। और सुंदर साथ जी जिस पे उसकी नजर होती है उस पे चाहे कोई भी नजर डाले पर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाहर से जरूर ऐसा लगता है तन को तकलीफ हो रही है, जीव को तकलीफ हो रही है, पर अंदर आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। और जीवों को भी, जीव पर भी यदि कोई कष्ट आता भी है तो वो पिया की ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि धनी को पता है इसमें मेरी धनियानी बैठी है, इसके अंदर मेरी आत्म, मेरी प्यारी आत्म बैठी है जिसने पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश करना है, सबको प्रेम का स्वरूप बनकर दिखाना है, सबके अंदर प्रेम ही प्रेम प्रवाहित करना है, विनम्रता की मिसाल बनना है। तो इसीलिए जिस प्रकार बीतक साहब में धनी श्री देवचंद्र जी का जीवन रहा, खोजते रहे, खोजती रही दुल्हन, हमारे लिए श्यामा जी हर समय खोज करती रही। अब हमें कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। प्राणनाथ जी का जीवन कारागार तक में होके आ गए, फांसी तक लटकाने का प्रबंध उनका कर दिया गया था, विचलित नहीं हुए। परमहंस महाराज जी उसी लीक पे चलते हुए, सुंदर साथ जी ये कुछ आसान नहीं होता है। अभी तो 6 साल के हैं, अभी केवल 8 साल के होंगे और देखिएगा क्या विपदा उनके जीवन में आन पड़ती है। शुरू से ही दुखों को एम्ब्रेस करते हुए, कभी सुंदर साथ जी देखिएगा कैसा कैसा जीवन आगे रहता है और कैसे कैसे ये दुल्हन जो है महाराज जी के अंदर, रतनबाई जी की वासना जो है वो कैसे आगे बढ़ती चली जाती हैं बिना इधर उधर देखे, बिना कुछ किए। हमारे हाल तो बहुत बुरे हैं सुंदर साथ जी, पर महाराज जी का कैसा हाल है। हम क्या करते हैं, हम तो माया में जरा सा कुछ हो, अरे राज जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हालांकि तारतम भी मिल चुका है, प्रणामी फैमिलीज में भी आ चुके हैं, सुंदर साथ परिवार में शामिल हो चुके हैं, पर फिर भी शिकायतों के पुलिंदे खोल कर बैठ जाते हैं, शिकायतों की पोटलियां, शिकायतों की पेटियां खोल कर बैठ जाते हैं। राज जी मेरे साथ ही क्यों, बाकी सब तो बड़े खुश हैं, पर परमहंसों के चेहरे पे, महाराज जी के चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी जाती सुंदर साथ जी। क्यों कहा जाता है ना, कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, कहते हैं भला भया मोरी मटकी फूटी, भला भया मोरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कहते अच्छा हुआ ये सारे प्रपंचों की, ये माया की मटकियां ही मेरी फूट गई, मैं अब माया का पानी भरने से भर भर के लाओ, फिर खत्म होता है, फिर जाओ, ये माया के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। अच्छा हुआ फूट गई, और अच्छा हुआ मेरे अहंकार की मटकी भी फूट गई, मेरे माया के कामों की मटकी भी तुमने फोड़ डाली, क्योंकि मेरे सर से तो ये बला उतर गई। अब मैं हर समय हर घड़ी तू ही तू, तेरे ही तेरे में, तेरे ही दीदार में, तेरे ही सजदे में, तेरी ही बात, तेरे ही जिक्र में लगा रह सकता हूँ। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, कहते हैं
भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, मैं तो हरि सुमिरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कहते अब मुझे माला के मनके भी नहीं फेरने पड़ते। कबीर जी योग माया से आए हैं, परम धाम की ब्रह्मांगना नहीं है वो सुंदर साथ जी। वो कहते हैं मुझे माला भी मेरी तुमने तोड़ दी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब मुझे तेरा सुमिरन नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि माला जपूं न कर जपूं, मुख से जपूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अब मेरे पीछे पीछे मेरा हरि फिरता है, मुझे सुमिरन नहीं करना पड़ता उसके लिए। जब सुंदर साथ जी एकाकार हो जाता है, एकाकार की स्थिति तक पहुंच जाता है, तब सुमिरन नहीं करना पड़ता। तब तो कहते हैं जो मैं कहती हूँ मेरा धनी वो करता चला जाता है, और तब अंगना माया की बात मांगती भी नहीं है, नहीं तो एकाकार हो भी नहीं सकती है। तब ऐसा होता है कि जो मैं कहती हूँ, मैं कहती क्या हूँ, तब मैं केवल और केवल परम धाम के सुख मांगती हूँ। जैसे कि हमारे महाराज जी ने पिया जी से लेकर दिखाए, चल के दिखाया, तन की परवाह किए बिना जीव पे जो बीत रहा हो, मेरी आत्मा परम आनंद में है, परम प्रेम का स्वरूप बन चुकी है, परम आनंद में हर पल हर घड़ी मेरे पिया जी में है। इसी पे 2 लाइनें लिखी थी। महाराज जी क्या कहते हैं? सुंदर साथ जी कहते हैं, भला भया मेरी माया फूटी। आप देखेंगे कैसे माया फूटती है उनकी, और कैसे वो तटस्थ बने रहते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनको लगन लग चुकी है अपने धनी धनी, पिया पिया, प्रीतम प्रीतम, और कोई शब्द ही नहीं है उनके पास। भला भया मेरी माया फूटी, मैं तो 14 तबक से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। ये 14 तबकों का करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी मिल जाएं तो तेरे नाम के सामने फीके हैं पिया, तेरे दर्शन के सामने सब कुछ फीका। तेरे एक नख का नूर हो और इधर करोड़ों वैकुंठ का राज्य हो, तो तेरे नख के नूर में जितना प्रकाश है करोड़ों वैकुंठों में, उनके सुखों में, उन सुविधाओं में भी नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ मैं छूट गई इस 14 तबक से, मेरे सर से ये बला उतर गई। हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी? हम कहते हैं हम बड़े खुश हैं, हम तो अपने कंफर्ट जोन में रह के बड़े खुश हैं, महाराज जी की जय जयकार तो करेंगे, पर हम उनके राह पर चलने के लिए क्या तैयार हैं? हम आराम से रहते हैं इस माया में। हम कहते हैं भला भया मेरी नींद न टूटी, भला भया मेरी नींद न टूटी, मैं चर्चा चितवन से छूटी। अच्छा है मेरी नींद नहीं टूट रही धनी, चर्चा चितवन कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, इसमें मेरा क्या भला। संसार की सुख सुविधाएं इकट्ठे करने में मेरा भला है, भला चर्चा चितवन करने में, भजन कीर्तन ये सब करने में भला मेरा कैसे भला होगा? अच्छा है मेरी नींद नहीं टूट रही। बोझ ब्रह्मांड का लेकर सूती, नींद भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का बोझ, पूरे ब्रह्मांड का नहीं, हमारे
आसपास लगा हुआ जो ब्रह्मांड है वही तो हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है। हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, हमारे जानने वाले, कहाँ पिया के जानने वाले, कहाँ हम धनी को जानने वाले, बोझ ब्रह्मांड का लेकर सूती, माया ने सारी उम्र फिर लूटी, अब कैसे हो मेरा भला, अब कैसे हो मेरा भला, अब कैसे हो मेरा भला। और फिर धीरे धीरे जब हम ब्रह्मवाणी की ओर बढ़ते हैं, सुंदर साथ जी तारतम वाणी को पढ़ना शुरू करते हैं, मंथन करना शुरू करते हैं, तब अवस्था कुछ कुछ बदल जाती है। हमारी मांगें केवल माया की मांगे ना होकर कि सतगुरु महाराज जी ने माया की मांग पूरी की, उनकी बहुत मेहर। महाराज जी आज भी इंतजार में हैं कि मैंने वो लाइन लगवाई थी, बनारसों बहन जी ने लाइन लगवाई थी, किसी ने मुझसे अलौकिक धन नहीं मांगा था। आज भी हम माया मांग मांग के वो लाइन को लंबी कर रहे हैं, आज भी इंतजारी में है मेरे महाराज जी कि कोई तो मांग ले कि मुझे पिया जी के दर्शन चाहिए। जैसे जैसे वाणी की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे भाव और पहचान पक्की होती चली जाती है, तब ये दिल करता है वाणी चितवन में जाऊं डूबी, वाणी चितवन में जाऊं डूबी, पिया पिला दो प्रेम की घुट्टी, अब विरहा अग्नि में जला, विरहा अग्नि में जला। तो इस प्रकार का जीवन हमारे महाराज जी ने जी कर दिखाया, वेरी मच पॉसिबल करके दिखाया। हम ये नहीं कह सकते सुंदर साथ जी 400 साल पहले किया था, आज पॉसिबल नहीं हो सकता। प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले मिहिर जी ने करके दिखाया, धनी श्री देवचंद्र जी ने करके दिखाया, छत्रसाल जी ने करके दिखाया, लालदास जी ने, चिंतामणि जी ने, कितने सुंदर साथ जी, भीम भाई जी ने करके दिखाया। आज नहीं हो सकता। महाराज जी साक्षात मिसाल है कि आज भी वैसे जिया जा सकता है। मैंने जी के दिखाया, मैंने रहनी करके दिखाई। प्रेम का स्वरूप बने सुंदर साथ जी हम सुंदर साथ के लिए। हमें इंद्रावती जी के सांचे में फिट होके दिखाया हमारे परमहंस महाराज जी ने। हमें भी उनके कदमों के निशान को ही प्रणाम कर लें हमारा तो वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाएगा। कहते हैं अब उस व्यक्ति से भाग गया वो व्यक्ति, उसको पकड़ा नहीं जा सका, पता नहीं किया जा सका कि वो व्यक्ति किसी के द्वारा भेजा गया था या फिर उस व्यक्ति वो अपने आप आया था महाराज जी को उठाने के लिए। अब कहते हैं कोई भी मदद के लिए भी नहीं पहुंच पाया। अब सुमरू पूछते हैं इनसे कि तू इसके हाथ कैसे लग गया, कहाँ से आ रहे हो तुम। कहते हैं अब मैंने उसको पूरी अपनी आप बीती सुनाई, कैसे मुझे लगा मेरे पिताजी गांव की औरतों के पास मुझे छोड़ के चले गए और मैं तो वहां से निकल गया कि मेरे पिता शायद गांव चले गए हैं, तो इसलिए मैं निकला, रास्ते में इसने मुझे पकड़ लिया। जैसे सुमरू सुनकर मेरी बीती सुमरू भगा मुझे मेले लेके। अब कहते हैं मुझे भगा रहा है वो। कैसे परेशान होंगे पंडित जी, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान होंगे, मेले में फिरते होंगे तुम्हें ढूंढते हुए बेटा। तुम वहां से आ गए, उनको कितनी चिंता तुम्हारी हो रही होगी, ढूंढ मची होगी चौतरफा, पूरे मेले में तुम्हें ढूंढते फिर रहे होंगे। उन्हें खबर देनी थी जाकर, अब उनको खबर तो देनी है जाके। अब बच्चा तो वैसे ही घबराया हुआ है, झंडू दत्त तो वैसे ही घबराए हुए हैं। महाराज जी 6 साल के, इतनी भोली, इतनी प्यारी सूरत,
वो तो घबराहट में भी इतनी प्यारी सूरत लग रही है कि उनसे नजर ना हटे सुंदर साथ जी। सुमरू ने सोचा अभी खींच तान में भी बच्चा कितना थक गया है, उनको पता है कितनी जोर जोर से उनको खींच रहे थे। सोचिए, वो कहते हैं चूल्हे की उसमें नस में भी दर्द हो रही है, अब वापिस इनको कैसे भगा के ले जाऊं मेले की ओर। तो उनको कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हमें चिरंजी पंडित के घर जयपुर छोड़ छाड़ करके। तो वहाँ पास में जयपुर नाम का गांव आता है, वहाँ पर चिरंजी पंडित के घर पे उनको छोड़ के सूचनार्थ भागा मेले को, उन्हें खबर दे दूं जाके। कहते हैं सूचना दे के आऊं और ये कहीं थक ना जाएं, और मैं तो इनको उठा के भी भाग लेता पर देर हो जाएगी, पंडित जी और घबराते होंगे, इनके लिए और ढूंढते होंगे, जल्दी से जल्दी भाग के पहुंच जाऊं। तो रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं। इधर खोज मेले में हो रही, मेले का चप्पा चप्पा आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कैसे मेले में भगदड़ मची हुई, बच्चे की खोज हो रही है। कहाँ चले गए पिताजी को समझ में नहीं आ रही। छोड़ के गया था, औरतों से पूछ रहे तुमने जाने क्यों दिया, औरतें अपनी बातों में मस्त, उनको पता ही नहीं लगा कब निकल गए उनमें से। वो भी शर्मसार हो रही हैं, क्या जवाब दिया जाए कि कहाँ गया बच्चा, कहाँ ढूंढे। पूरे मेले में चप्पा चप्पा छान मारा, एक एक स्टॉल देख लिया, एक एक जगह जहाँ जहाँ खेल हो रहे थे, जहाँ जहाँ करतब हो रहे थे, हर जगह की शायद यहाँ पे खड़े हों, शायद यहाँ कहीं मिल नहीं पा रहे हैं। पिता के दिल की हालत क्या हो रही है सुंदर साथ जी इस समय। कहते हैं सारे लोगों को खोज में लगा दिया है, उनको देखकर और लोग गांव के भी ढूंढ रहे हैं। जिस दम उनको पता लगा, जैसे ही पता लगा नहीं मिल रहे हैं, दौड़े पिता। कहते हैं जैसे ही पिताजी को पता लगा, सुमरू पहुंचे वहां पे, जैसे ही पता लगा कि जयपुर गांव में छोड़ के आए हैं, दौड़े पिता तुरंत जयपुर को आकर मुझसे पूछा हाल। महाराज जी कह रहे हैं मेरे पिताजी मेरे पास पहुंचे और इतना प्यार उनको, सुंदर साथ जी आते ही गले से लगा लेते हैं। तू कहाँ चला गया था, तुम कैसे हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई, क्योंकि सुमरू ने बता दिया है क्या क्या हुआ है। कौन उठा कर ले गया था पता नहीं, कौन था पकड़ में भी नहीं आया। पिता को चिंता हो रही है, किसने भेजा होगा मेरे बच्चे को उठाने के लिए, किस प्रकार भागा मेले से, तुझे उठाकर के दज्जाल मेले से कैसे तुझे उठाकर ले गया, ये शैतान कैसे तो उसकी गिरफ्त में आ गया। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, 6 साल के मासूम भोली सूरत, कहते हैं हमने रो रो के पिताजी को अपना हाल सुनाया कि मेरे साथ क्या क्या घटित हुई है। हमने रो रो घटित सुनाई, लिपटे वक्ष पिया के हम डरे सहमे से झंडू दत्त जी। बाद में राम रतन महाराज जी बने जो सुंदर साथ जी, कहते हैं पिता के वक्ष से लिपट गए हैं, उनको पता भी नहीं है सुंदर साथ जी, ये वक्ष भी ये पिताजी की छाती से लग गए हैं, उनके हृदय से लग गए हैं, उनको पता भी नहीं कि ये कितने दिन तक नसीब होने वाला है। पिताजी के गले में लगना भी ज़्यादा नसीब नहीं हुआ उनको सुंदर साथ जी, बहुत कम उम्र में अर्थ लगाने लगे पिताजी। बहुत हुआ सुनकर के गम, उनको इतना दुख हुआ बच्चे को रोते हुए देख के, क्या क्या उस पे बीती है। पिताजी की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं और वो इतने दुखी हुए और बोले, मिली भगत है घर वालों की, सांस मार करके बोले। कहते ये हमारे ही घर वाले हैं जिन्होंने जरूर मिली भगत करके तुम्हें उठवाने की साजिश की है, और आगे महाराज जी के जीवन में पता लगेगा कि उनके ताऊ उनके कैसे थे घर वाले, वो ऐसा कर सकते थे। कहते ज्यादा नहीं बोला पिताजी ने, फिर भी परमात्मा ही ठीक करेंगे, अधिक भेद कुछ नहीं खोले। पिताजी ने कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। कहते
परमात्मा खुद ही ठीक करेंगे। आपको पता है ना सुंदर साथ जी, उनको परमात्मा पे कितना विश्वास है। कैसे पता लगा? दूर जूड़ में जाकर घने जंगल में, जहां वृक्षों ने ऐसा चंद्रवा, भयावह वृक्षों ने, कहां कहां उनकी डालियां निकली हुई हैं, प्रकाश की एक किरण तक उस जंगल में आने नहीं देते। और कितना वहां पे कूड़ा करकट जमा हुआ है कि निकलना भी उस जंगल से मुश्किल है। उस जंगल में भी रोज पिताजी जाते हैं, क्योंकि देवालय वहां है, मंदिर वहां पे है, गांव से कितनी दूर सुंदर साथ जी। और साथ में झंडू दत्त जी भी जाते हैं हर रोज। तो इतना विश्वास परमात्मा के ऊपर, कहते वही ठीक करेंगे। अधिक भेद कुछ नहीं खोले, ज्यादा भेद उन्होंने, छोटे से बच्चे को क्या बताऊं अब घर में क्या क्या चल रहा है। उसके अंतर्गत ये भी किया जा सकता है कि तुझे उठवा लिया जाए। कहते हैं अब इतना प्रेम पिताजी कर रहे हैं, लिपटा लिया स्वयं से अपने बेटे को, और अब घर पे ला रहे हैं। घर आए हमको लेकर के, रही बहुत दिन इसकी खोज। जो उठा करके ले गया था उसकी खोज बहुत दिनों तक करते रहे कि आखिर वो कौन था, कहीं से गांव में पता लग जाए, उसका हुलिया बता दे सुमरू। बताते रहे होंगे वो, ऐसा ऐसा वो व्यक्ति दिखता था, पर नहीं पता लग पाया कहीं से भी कौन आदमी लेकर भागा। लेकिन हुआ ना कुछ भी बोध। बड़े कुटिल थे ताऊ हमारे, सगे ना थे ताऊ जाद, उन्हें ना भाते किसी आंख हम, कोसा करते हो बर्बाद। कहते जो मेरे ताऊ यानी के पिताजी के बड़े भाई जो थे, वो हमारे सगे हो ही नहीं सकते थे। उन्हें तो मैं एक आंख, फूटी आंख नहीं सुहाता था। हमेशा यही उनके मन से निकलता था, मुख से निकलता था कि तुम तो किसी तरह बर्बाद हो जाओ। क्या होता है सुंदर साथ जी, दो भाइयों में इतनी वो कैसे हो सकती है? इतना परमात्मा को मानने वाले इनके पिताजी और ताऊ जान के दुश्मन बने हुए हैं। भूमि के लिए होता है सुंदर साथ जी कि ये घर जो है, इसके जो टुकड़े होंगे, मेरा इसमें हिस्सा, मेरा इसमें हिस्सा, और वो भूमि वो हंस रही होती है सुंदर साथ जी। हमेशा भूमि हंसती रहती है। तुम लड़ो, और तुम तो लड़ते लड़ते तुम तो तन छोड़ जाओगे, निकल जाओगे, फिर तुम्हारे बच्चे लड़ा करेंगे मेरे लिए, या मैं जिसके भी हाथ आऊंगी मेरे लिए लड़ा करेंगे सब, मैं वहीं की वहीं रहूंगी, और तुम तन छोड़ छोड़ के निकलते जाओगे, मैं महाप्रलय तक यहीं बनी रहूंगी। हंसती है भूमि देख देख के जो उनके लिए लड़ते हैं। इनके पिताजी छज्जू मल जी, सुंदर साथ जी, वो इतना परमात्मा में लीन, पर कभी भी इन चीज़ों के लिए घर में बच्चों पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा, और इतनी कुटिलता कि बच्चे पर बुरी नजर हो। कहते हैं मैं तो उनको भाता ही नहीं था, घर और बार हमें मिल जावे, हो छज्जू का दीवा गुल। कहते छज्जू के घर में ये जो दीपक जल रहा है ना, झंडू दत्त के रूप में, इसका दीवा तो गुल हो जाए, वो दीप तो बुझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतनी बुरी नजर ताऊ रखते थे। इस प्रकार की मनोवृत्ति थी, खुददारी थी, हृदय अतुल। कहते ऐसी मनोवृत्ति रखते थे। मिली भगत ताऊ की हो या अनायास घट गई स्वयं, कहते पता ही नहीं लगा। ये ताऊ ने ही करवाया था, पूरा पूरा शक तो उन्हीं के ऊपर था, पर कभी पता नहीं लग पाया कि ये खुद ही घटना घट गई थी या उन्होंने करवाई थी। जाने करने वाला या परमात्मा, क्या जाने हम, हमें क्या पता, वो जानता है। करनी खुद करता ही भरता, भोग भोगता आया है। जो जो करनी करेगा उसको खुद ही भरना पड़ेगा, खुद ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार की करनी तो कोई सुंदर साथ सोच भी नहीं सकते, पर किसी भी सुंदर साथ के हृदय को दुखाने वाली करनी भी हमने कभी नहीं करनी सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रह्मांगनाएं कभी ये कार्य नहीं कर सकती कि अपने ही पिया के हृदय के अंगों को कभी वो दुखा सकें। इसलिए
कब तक सुंदर साथ जी इस संसार को रिझाते रहना है हमने। अब आज इस संसार से ताली मिल रही है, कल गाली मिलने लग जाएगी। जरा सा काम नहीं किया तो वहीं से वही लोग गालियां देने लग जाएंगे। यहाँ ना कोई अपना था, ना कोई अपना है, ना हो सकता है। हाँ, सुंदर साथ के रूप में जो मिले हैं सुंदर साथ जी, यदि माया के रिश्ते ही क्यों ना हो, सुंदर साथ के रूप में मिले हों, और आसपास जो सुंदर साथ हैं, हमारी बात उनसे अच्छी कोई नहीं समझ सकता। यदि हमने डीप गहरी पहचान, गहरी निस्बत का नाता यदि उनसे हमने पहचान लिया है कि ये भी मेरे पिया का नख, एक ये है तो दूसरा मैं हूँ। एक उंगली भला दूसरी उंगली से कभी द्वेष कर सकती है? एक नख दूसरे नख की ओर देख मुस्कराता है पिया का। ये काल माया का कैसा प्रभाव है कि सुंदर साथ आपस में प्रेम नहीं कर पाते। पर अब समय आ चुका है सुंदर साथ जी, हम सब एक होकर पूरे ब्रह्मांड में डिंडिम घोष करेंगे प्राणनाथ जी की वाणी का, जिसकी प्रेरणा महाराज जी देते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया, अपने जीवन से हमें प्रेरित किया। हमें यहाँ काल माया में रहना है तो उसी में मस्त, उसके नाम में, उसके दर्शन में, उसके प्रेम में मस्त, ऐसा मस्त कि अपने शरीर की होश ना रहे। क्या बीत रही है इसके ऊपर, इसने खाना खाया है कि नहीं खाया, इसको कहाँ से कोई गाली दे रहा है, कहाँ से कोई ताली दे रहा है, इसको कुछ नहीं पता। कौन मेरी महिमा गा रहा है, कौन मेरे अवगुण दोष निकाल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी लौ तो लगी है अपने पिया के साथ। उसको कुछ दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी, क्योंकि बुल्ले शाह बड़ा सुंदर कहते हैं, हुन मैनू कौन पछाने, मैं हो गई होर दी होर। कहते मैं तो और की और ही हो चुकी हूँ, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं कि ये वही है। आप देखिएगा झंडू दत्त जी जब राम रतन दास महाराज जी बन जाते हैं, होर दी होर ही हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि ये इसको कहते हैं प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। इसको कहते हैं सुंदर साथ जी प्रेम का नाम दुनिया में लेकर आना। ब्रह्म सृष्टि के बिना और कोई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और पिया ने ना बड़ा सुंदर लिखा है, हमारी श्री मुखवाणी में इतना प्यारा लिखा हुआ है, और महाराज जी ने वो करके दिखाया हमें। कहते हैं, तुम दई जो पिया मोहे निध, मैं तो संगियों को दई सब विध। तुमने जो खजाने धनी मेरे हृदय में समा दिए, मैंने अपने संगियों को, अपने सुंदर साथ को वो सारे खजाने बांट दिए पिया जी। महाराज जी ने ये करके दिखाया। प्रेम का खजाना जो उनके अंदर पिया ने लुटाया, प्रेम के पूर बहे, प्रेम के महासागर बहे, वो सारा प्रेम सुंदर साथ पे लुटा लुटा के, चाहे पाकिस्तान से दुखी सुंदर साथ आया हो, चाहे मिट्टी से सना हुआ सुंदर साथ आया हो, उनको गले से लगा लिया उन्होंने, आगे बढ़ के इतना प्रेम दिया कि पूछते थे महाराज जी कहाँ हैं, और कहते थे यही तो हैं महाराज जी। पता ही नहीं लगता था, नीचे बैठ जाते थे सुंदर साथ जी। विनम्रता की प्रतिमूर्ति, प्रेम का उदाहरण यदि कहा जा सकता है। कहते सारी निध पिया जी मैंने बांट दी, सुंदर साथ में बांट दी, और जो तुमने मेरे हृदय में चढ़ाई वो भी मैंने इनके दिल में दृढ़ाई। सुंदर साथ जी जो प्रेम उनके हृदय में चढ़ाया पिया जी ने, वो हमारे हृदय में महाराज जी ने पक्का कर दिया। अब आगे कैसे बढ़ते हैं, कहते हैं, करनी खुद करता ही भरता, भोग भोगता आया है, करता कोई भोगना पड़ेगा। हमने तो अप बीती कह दी, किस्सा घटित सुनाया है। खेले कूदे 8 वर्ष तक,
अब 8 वर्ष तक तो पिता के साये में, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में खेलते कूदते बीत गए। रहा पिताजी का साया पर उसके बाद, लेकिन एक सा वक्त ना रहता, उसने भी पलटा खाया। केवल 8 साल की उम्र सुंदर साथ जी, संवत 1959 में। और सुंदर साथ जी, उनका जन्म भी संवत में बताया गया है, ईस्वी में नहीं बताया गया है। संवत 1959 में पिता हमारे धाम गए, समय मृत्यु का पूर्व कह दिया। परमात्मा पे इतना विश्वास करते थे, खुद ही पता लग गया था मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा समय होने वाला है। समय मृत्यु का पूर्व कह दिया था भगवत प्रसाद जी से, पहले ही समय उन्होंने बता दिया था। 8 वर्ष की आयु में ही विधना के बंध टूट गए एक साथ सब, पिता पुत्र संबंध। सुंदर साथ जी, छोटा सा बच्चा है अभी, पिता का साया कसनी शुरू हो चुकी है। सुंदर साथ जी, 6 साल में ये जो घटना घटी, उसके बाद थोड़ा सा दिखाया तब, उसके बाद 8 साल के बाद केवल बचपन में ही, इतनी छोटी उम्र में सुंदर साथ जी ऐसी ऐसी घटनाएं बीतती चली जाती हैं जीवन में। कैसे जीव को बल प्रदान करते हैं पिया जी, कैसी मेहर नज़र से सींचते हैं उनको। आप देखिएगा, जीवन की घटनाएं सुन के हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी भला कभी हो सकता है। और कुछ वर्ष पहले की बात है सुंदर साथ जी, कहते हैं दूसरी लहर शुरू होती है, नहीं भरोसा खिन का, बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया, तो भी भूल जात भजन, तो भी भूल जात भजन। एक क्षण का भरोसा नहीं है, बरस मास और दिन की हम लगाए रखते हैं आस। सुंदर साथ जी, ये तो एक एक मिनट पे बंधी हुई सांस है, दम पर एक एक सांस में बंधी हुई टिकटिकी है। फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ पर अपना समय, कहाँ पर हमें अपना समय सेव करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है कि वो समय के पल, वो स्वर्णिम पल हमारे साथ चले जाएं। वहाँ कुछ नहीं जाएगा परम धाम में, पर वो पल जो हमने धनी की याद में बिताए होंगे, वो पल ज़रूर हमारे साथ स्वर्णिम होकर चलेंगे, जिनकी वहाँ बात, जिनका वहाँ जिक्र हुआ करेगा परम धाम में। यहाँ कितना इकट्ठा कर लिया, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अब सुंदर साथ जी बहुत कम समय बचा है, इसलिए जितना सफिशेंट, जितना नेसेसरी, जितना ज़रूरी है इस माया को समय देना, गोपियाँ भी दिया करती थी। घर बाहर ना किसी ने छोड़े थे, ना ब्रह्मवाणी कहती है कि हम छोड़ें। हाँ, उन्होंने छोड़े हैं जो परमहंस बने हैं, उन्होंने छोड़े हैं सुंदर साथ जी। पर हर सुंदर साथ के लिए पिया ने ये हुक्म वाणी में नहीं दिया गया है। गोपियों की तरह रहना हमें सीखना है। पूरा दिन माया में व्यस्त रहती थी, इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, सारा काम करती थी, रात को देर देर तक जाग के सारा काम खत्म करती थी, सुबह भी जल्दी उठ जाती थी, कन्हैया से मिलने में देर ना हो जाए, कहीं सास ये कह ना पाए मैं इतनी अच्छी बहू बन के उसको दिखाऊं कि वो मुझे कह ना पाए कि तुझे कान्हा से मिलने नहीं जाना, बल्कि खुद भेजे मुझे, जा तेरा समय हो गया तू चली जा। इतने सुंदर रिश्ते हमने, गोपियों ने, कौन है वो, कोई थर्ड पर्सन नहीं है गोपियाँ, हम सुंदर साथ हैं। हमने इतना सुंदर ब्रज में कर दिखाया, इतना सुंदर रास में कर दिखाया, महारास में कर दिखाया सुंदर साथ जी। जागनी ब्रह्मांड में तो वाणी एक एक बात हमें सिखा रही है, तब तो सिखाया भी नहीं था, पिया सामने थे, बस यही फर्क था सुंदर साथ जी। कृष्ण जी के सुंदर रूप में
आकर्षित करते थे, सामने थे, रोज बुलाया करते थे। बस ये फर्क था, आज भी ब्रह्मवाणी के रूप में रोज बुलाते हैं वो हमें। कहते हैं पहले तो बांसुरी मैंने अपने होठों पे रखी थी, जब मैं चाहता था तब बजाता था, तुम आती थी हर शाम को। अब तो ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी मैंने हर घर में रख दी है, जब तू चाहे तब बुला, मैं आऊँगा। मैं तेरे ही हृदय से निकल कर तेरे सामने आऊँगा। कोई भरोसा नहीं है एक श्वास का भी, इसलिए आज से ही समय निकालना शुरू कीजिए, नहीं तो माया में उम्र यूं ही खोती चली जाएगी। आज तक कितने वर्ष ऐसे ही चले गए, पता भी नहीं लगा। भाव महाराज जी पे इतने पक्के हों कि माया हिला ना सके, पर पहचान महाराज जी की गूढ़ होगी, तभी भाव रंग पकड़ेंगे सुंदर साज जी। कोई भी दुख आए, कोई भी सुख आए, पहचान पूर्ण रूप से सच्चिदानंद पर ब्रह्म की जब हम कर लेंगे, तब महाराज जी कितनी प्रसन्न होते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई देंगे। उनके चेहरे की मुस्कान बताएगी सुंदर साज जी, जब चितवन में पुकारेंगे, हमारे सतगुरु सामने आकर बैठेंगे, उनकी मुस्कान बताएगी कि हमने माया में क्या क्या किया है। पुकारेगा वही जो उनको पहचान लेगा सुंदर साज जी। पहचान के बिना पुकार पुकार नहीं होती है। ये जीव निमक के नाटक में तू रहे हो क्यों बिलमाए, देखत चली जात है बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। कहते हैं उनके चरनार बिंद को क्यों भूल जाते हो। इस नाटक में, इस माया के नाटक में जीव घूमता रहता, उसको पता ही नहीं लगता, ऐसे ही समय निकल जाता है पूरा। एक बार सुंदर साज जी एक घटना सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था अजय, तो उसके जीवन में बड़ी मुश्किलें चल रही थी अजय के जीवन में। उनके गांव में एक संत आ गए, तो कहते हैं इनसे पता करके आता हूँ मेरे जीवन में से ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं ये मुश्किलात, क्या करूँ, इन मुश्किलों को कैसे ख़त्म कर दूँ। तो उन मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए जी, प्रणाम जी, आपका आशीर्वाद हमने परमहंस महाराज जी की बीतक शुरू की है। महाराज जी, स्वामी जी आप ज़रूर दो शब्द कहिए, आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। प्यार सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है सब तक? बहुत सुंदर और बहुत मीठी आ रही है स्वामी जी। हम्म। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के माध्यम से राज जी ने एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे लिए प्रस्तुत किया है जिस पर आंख मूंद करके हम चल सकते हैं। मानव व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि उसमें कई त्रुटियां ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का व्यक्तित्व इतना महान है कि उनकी आत्मा ने मारिफत का वह स्तर प्राप्त किया जिसमें इच्छा मात्र से कोई भी परमांश किसी को साक्षात्कार करा सकता है, और ये अवस्था किसी बिरले को प्राप्त होती है। महाराज जी के वास्तविक स्वरूप को समाज ने भी नहीं समझा। आज आवश्यकता है कि उनके व्यक्तित्व को सही रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे सभी लोग प्रेरणा ले सके कि हमारे निजानंद संप्रदाय में ऐसी महान विभूति रही है जिसने प्रीतम से मिलन किया, और आंतरिक रूप से कहा जाए तो उस मारिफत की अवस्था को प्राप्त किया जिसमें किसी तरह का भेद नहीं रह जाता है, प्रिया और प्रीतम। और इसी उद्देश्य से प्रेम की चांद की भी रचना की गई थी। महाराज जी ने गिरा है, वो सौभाग्यशाली है जिनको परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी की सानिध्य प्राप्त हुई। और किसी न किसी रूप में वो भी सौभाग्यशाली हैं जो अभी तक चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। तो मैं सबके लिए शुभकामना प्रकट करता हूँ। और
करें, ऐसे ही महाराज जी के आदर्शों को सबके सामने प्रस्तुत करें। यदि हमारा समाज जागरूक होता तो आज महाराज जी को सारा संसार जानता। यदि साईं बाबा को संसार जानता है तो महाराज जी क्या है ये तो केवल हम जानते हैं। दुनिया जो साईं बाबा को भगवान का रूप दे रही है, जबकि वो झूठ है। साईं बाबा भगवान नहीं है, न कोई अवतार भी नहीं है, एक फकीर थे। यदि बहुत महिमा गाई जाए तो, अन्यथा कुछ लोगों की दृष्टि में वो लुटेरे पिंडेरी थे, ऐसा ही कहा जाता है। तो हमें आत्ममंथन करना होगा कि अब इतने बड़े परमहंस को अपने बीच में पाकर भी हमने उनकी गरिमा को यथार्थ रूप में नहीं समझा। एक सोया हुआ समाज क्या करेगा? वैसे ही हमारा सोया हुआ समाज न प्राणनाथ जी की महिमा जानता है, न वाणी की महिमा जानता है, न परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की महिमा जानता है। दर्श वाक्य उनको सबके हृदय में भरा जाए तो काफी ज्यादा लाभ हो सकता है। ये मेरा विचार है, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। हाँ, आप लोग, राज्य की कृपा है कि सवेरे सवेरे उठ करके इस आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद लेते हैं और यही ज्ञान की धारा सारे समाज को जागृत करे, ऐसी मेरी शुभकामना। प्रणाम जी स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपकी गाइडेंस के तले ही हम सुंदर साथ जी को चलना है और मैंने प्रेम का चांद खोल लिया है सुंदर साथ जी। अभी हम प्रेम के चांद से ही कंटिन्यू करेंगे और मुझे ये बातें पता भी नहीं थी पहले। अच्छा हुआ आज स्वामी जी आए, उनका आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला। और हम सुंदर साथ स्वामी जी, जब भी आपके पास समय हो आप ज़रूर महाराज जी से संबंधित अपने अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। आप हर टीका में सबसे पहले लिखते हैं महाराज जी राम रतन दास जी की प्रेरणा से। तो कैसी ये प्रेरणा आपको प्राप्त हुई, कैसे आपके अनुभव हैं, आप भी ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। इसी बहाने और आशीर्वाद मिलेगा स्वामी जी आपसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। और जी एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। कहते हैं समय, अब क्या हुआ, बड़े ताऊ के मन में हमेशा पाप भरा रहता था। वो यही चाहते थे कि छज्जू के घर का दीपक बुझ जाए ताकि सारी संपत्ति पे वो अपना अधिकार जमा सकें। 8 वर्ष तक पिताजी का साया रहा। पियाजी का तो हमेशा ही उनके सिर पे रहता था। अपनी मृत्यु की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी। अब पिता के धाम गमन बस तब तक जब तक वो साया बना रहा सुंदर साथ जी, तब तक तो बहुत सुरक्षा की भावना रही। मेरे पिता साथ हैं जिनके गले लगकर कोई भी यदि कष्ट आता है तो मैं उनके गले लग सकता हूँ, जैसे कि चोर ही उठा कर ले गया था। पर अब तो वो सानिध्य, वो साया भी नहीं था। लौकिक जीवन में कष्टों की बाढ़ सी आ गई। और बहुत सुंदर स्वामी जी ने प्रेम का चांद में लिखा है, दिन और रात्रि की भांति सुख और दुख का चक्र भी बदलता रहता है। सागर के किनारे जिस प्रकार दृढ़ता पूर्वक खड़े रहकर ही अपनी सुरक्षा की जाती है, उसी प्रकार मायावी कष्टों से अपनी रक्षा के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। और सुंदर साथ जी, हम तो कर भी रहे हैं। धर्म के 10 लक्षणों में धैर्य ही सबसे पहला लक्षण आता है। तो हमारे जीवन में भी यदि किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कष्ट आता भी है तो धैर्य बनाए रखना। इधर उधर पिया जी को छोड़कर इधर उधर किसी की पूजा आरती करने जाना, कोई इधर उधर से झाड़ फूंक करवाने जाना, कहीं चादरें चढ़ाने जाना, कहीं कुछ करने जाना कि मेरे ये कष्ट मिट जाएं किसी तरह से, लोमोफूज पे लिखा है सुंदर साथ जी। हम अंगनाएं उनकी मेहर के तले हैं। इस खेल के पत्ते पत्ते की नस पर भी, पत्ते पत्ते पर नहीं,
पत्तों के अंदर जो नसें होती हैं ना, इतनी सूक्ष्म दृष्टि पिया जी की पत्ते की नस पर भी है। तो हमारा जीवन क्या भला उनसे छुपा हुआ है? स्वयं ही तो मास्टर प्लानिंग करके पिया लाए हैं। हमारा जीवन यदि एक वृत्त हो तो उस पर, वृत्त पर इनफाइनाइट बिंदियां होती हैं। आपको पता है मैथ्स में बोला जाता है कि अगर एक वृत्त ड्रॉ करो ना तो अनगिनत बिंदु उस पे होते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, और उसको अनगिनत बिंदुओं से मिलाकर बनाया जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन की घटनाएं, कितनी सारी घटनाएं होती रहती हैं, पर यदि आप नोटिस कीजिए तो वृत्त के केंद्र में पिया होते हैं, और हर घटना हमें उनकी तरफ ले जाने का, उनकी तरफ खींचने का प्रयास कर रही होती है सुंदर साथ जी। पर यदि विवेक दृष्टि हो तो हम उन कष्टों में अपने धनी की मेहर को देख सकते हैं, जो बातुनी मेहर बरस रही होती है। सुख आता है, हम बड़ी जल्दी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्र है पिया ये भी मिला। जी हाँ, वो भी मेहर है, वो भी हम मोमिनों पर, हम सुंदर साथ पर बरसा करती है, और वो मेहर जाहिरी मेहर होती है। और कष्टों के थ्रू जो मेहर आती है वो बातुनी मेहर होती है। कैसे पता? हमारे बीतक साहब बताती हैं, हमारी वाणी बताती हैं, दुख बिना ना होवे जागनी। और हमारे श्री धनी श्री देवचंद्र जी का जीवन देखिए, श्री प्राणनाथ जी का जीवन देखिए, महाराज जी का जीवन देखिए, गोपाल मणि जी का जीवन देखिए, बाबा दयाराम साहिब का जीवन देखिए। जितने भी परमहंस हुए, जिनका भी जीवन की घटनाएं आप उठाकर देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे कि उन कष्टों में भी उनके हृदय में कैसे मेहर के बाजंत्र बजा करते थे, कैसे ये दज्जाल की सेना कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, और अंदर पिया के दीदार की दुंदुभी बजा करती थी सुंदर साथ जी। ये मायावी कष्ट हमें खींचते हैं धनी की तरफ, और इतनी जोर से आकर्षण होता है उसका। यदि विवेक दृष्टि रखी, धैर्य रखा, धैर्य बनाए रखा, तो स्वतः ही कदम पिया जी की ओर बढ़ जाते हैं। कहते हैं पिता श्री छज्जू पंडित जी के देह त्याग के पश्चात परिवार में गरीबी ने अपना डेरा जमा लिया। कमाने वाला कोई नहीं बचा। पहले भी पंडिताई से थोड़ा ही मिल पाता था, पर अब तो एक भी कमाने वाला सदस्य नहीं। बच्चा, वो खुद अभी छोटे हैं, 8 साल के हैं। बालक झंडू दत्त जी की माता मगन देवी के लिए वैधव्य का दुख तो आया ही था, पर गरीबी का कष्ट तो ऐसे आ गया जैसे कोढ़ का रोग हो और उसमें खाज हो गई हो। सुंदर साथ जी, कितना कष्ट होता है। वो पड़ोस वालों के घर जाके आटा पीसने का काम करने लगी। उससे जो भी कुछ थोड़ा सा मिलता, कभी मिलता कभी ना मिलता, वही आहार का साधन बनता जा रहा था। परिवार में 3 ही तो सदस्य बचे थे, बालक झंडू दत्त, छोटा भाई बुद्धिदास और माता। गरीबी इतनी, थोड़ा सा जो मिलता था, एक समय का भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था सुंदर साथ जी। तीनों सदस्यों को कई दिन तक बिना खाए सोना पड़ता था। कितनी बार पानी पी के सो जाते होंगे, कितनी बार रसोई में देखने जाते होंगे, बर्तन में कुछ पका हुआ नहीं मिलता होगा, राशन भी नहीं था कि माता पका लेती। अभी से 8 साल की उम्र से ही सुंदर साथ जी भूख को सहने की आदत सी होती जा रही थी। झंडू दत्त बच्चे हैं अभी, तो ये कसौटियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। जरा सुंदर साथ जी कंपैरिजन करके देखिए, हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ अभी आया भी नहीं होता, अभी उसके डर में ही कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और थोड़ा सा कुछ कष्ट आता है, कैसे शिकायतें लेकर पिया पे इल्ज़ाम लगाने शुरू हो जाते हैं
कि तुम्हारे पास आता हूं तो कष्ट है मुझे। देवी देवताओं के पास हम जा रहे होते तो शायद हमें कष्ट ना होते, ऐसे भी सुंदर साथ बोलते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये जीव जो करके आया है वो कष्ट, और स्वयं की तरफ आकर्षित करने के लिए जो कष्ट दिए जा रहे हैं वो एक प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं महाराज जी। हमें जीवन में क्या करना है ये देखिए। महाराज जी की बीतक तो बहुत बार सुन ली, बहुत बार पढ़ ली सुंदर साथ जी। जीवन में कितना उतारा बीतक साहब को, और महाराज जी की बीतक जो परमहंस हुए हैं, वो परमहंस हुए हैं, उन्होंने स्वयं को परमहंस नहीं बोला, उन्होंने दिखाया है सुंदर साथ को परम धाम। स्वयं देखकर जो दिखा दे वो परमहंस होते हैं सुंदर साथ जी। कैसा जीवन एक परमहंस का होता है ये जीवन देखिए। 8 साल की उम्र में ही भूख कि ये इतना बड़ा दुख अपने परिवार को भी और स्वयं को भी कैसे कुलबुलाता होगा पेट छोटे से बच्चे का सुंदर सा जी, भूख के लिए। हमें सब कुछ भर भर के मिला हुआ, एसी कमरों में बैठे हुए हैं, हीटर्स लगाते हैं, खाना तो इतना कि उसको व्यर्थ कर देते हैं, हम कितनी बार फेंक देते हैं उसको, पर फिर भी शिकायत है। इनके मुख पे तो एक भी शिकायत नहीं है सुंदर साथ जी। वो तो देवालय से जुड़े हुए थे, मंदिर से। हम तो स्वयं को धनी की अंगना कहते हैं, हम तो ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। उनको तो अभी पता भी नहीं था ब्रह्म सृष्टि होती क्या है, अभी तो भगवान को परमात्मा को मानते थे। फिर भी धैर्य से भूखे रह रहे हैं, भाई भी माता भी। कैसे ये संस्कार हैं सुंदर साथ जी। हमें भी अपने कोई भी किसी भी प्रकार की भी स्थिति आ जाए हमारे जीवन में, पिया जी पे कभी उंगली मत उठाइएगा, क्योंकि वो परिस्थिति तो आ रही थी कि हम उस परिस्थिति का फायदा उठाकर उसको स्वर्णिम अवसर में बदलें और मुड़ जाएं पिया के चरणार बिंद के दर्शनों की ओर मुड़ जाएं। हम फिर माया में रोते ही रह गए, फिर वैसे ही गलते रह गए जैसे पहले गला करते थे। स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, बोल्ड में लिखा हुआ है, जंगल में लगी हुई अग्नि हवा के झोंकों से और प्रचंड होती जाती है। यानी कि एक तो पिताजी के जाने का दुख, और ऊपर से गरीबी, ऊपर से रिश्तेदार क्या क्या करेंगे, माया के कष्ट भी विपरीत परिस्थितियों में और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। ये कसौटी होती है सुंदर साथ जी, ये टेस्टिंग होती है माया की तरफ से। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, अभी कम से कम माता जाती थी, वो पीसती थी उनके गेहूं, दूसरों के घरों में जाके एक वक्त का खाना तो कभी कभी मिल जाता था। दुर्भाग्यवश गांव में प्लेग की महामारी फैल गई, चारों तरफ मृतकों की बाढ़ दिखाई देने लगी। एक को छोड़ के आते तो दूसरा तैयार होता, दूसरी मृतक देह तैयार होती। बाढ़ लग गई थी गांव में, किसी की माता, किसी के पिता, किसी का बच्चा, किसी के दादा, सब जाते जा रहे थे। लोग अपना घर द्वार छोड़कर जंगलों में भागने लगे कि शायद वहां बच जाएं। चिता पर जलाने के लिए सुंदर साथ जी लकड़ियां, स्थान नहीं मिल पा रहा था। सोचिए, धूं धूं करके पूरा गांव जल रहा था। एक एक चिता पर 2-2 को जलाया जाने लगा। इतनी मृतकों की बाढ़ आ गई। उस समय स्थिति ये थी कि शमशान तक अर्थी ले जाने वाला भी कोई मिल नहीं पा रहा था। वो छोड़ने गया हुआ है गांव किसी को, इधर और आते जा रहे हैं, खबर मिलती जा रही, वो भी चले गए, वो भी चले गए। ओहो, चारों ओर मौत का नंगा नृत्य हो रहा था। जिधर देखो उधर सूनापन। इस घर में भी चले गए, इस घर में भी कोई घर अछूता नहीं रहा इस प्लेग की बीमारी से। हर घर में वो सूनी पथराई सी
आंखें दिखाई दे रही थी, जिधर देखो उधर सूनापन ही सूनापन नजर आ रहा था। स्नेह की मूर्ति माता कितना प्रेम करती होंगी। स्नेह की मूर्ति जो माता होती है ना, तभी पुत्र प्रेम का स्वरूप बन के निकलता है। सुंदर साथ जी, इसमें पीछे के संस्कार भी जरूर उस जीव को भी खड़ा करने में कितनी सहायता करते हैं। पिता परमात्मा में लगे हुए थे और माता स्नेह की मूर्ति दोनों बालकों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी, इस डर से कि प्लेग उनको भी आकर दबोच ना ले किसी तरह से। उनको तो नहीं निकलने देती थी, पर स्वयं तो निकलना पड़ेगा। खाना कैसे खाना है सुंदर साथ जी, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। और ऐसी विषम परिस्थिति में माता श्री अचानक बीमार हो गई। माया की क्रूरता की तो अभी ये छोटी सी मिसाल थी उनके जीवन में, छोटी सी मिसाल। पिता जा चुके हैं, माता भी जाने को तैयार, बीमार हो चुकी हैं। अभी तो कहते हैं अभी ये उनके जीवन में सुंदर साथ जी, ये अभी छोटी घटनाएं हैं, आगे आगे चलेंगे तो क्या ऐसा था जो नहीं सहन किया महाराज जी ने। मात्र सहनशीलता और धैर्य के सहारे कब तक बीमारी को सहन किया जाता। लाचार होकर उन्होंने शैया पकड़ ली। घर में भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था, तो दवाई कहाँ से आनी थी सुंदर साथ जी। बहुत मुश्किल। सुनना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है। जिन पे बीत रही है उनको पता है कि उन पे क्या बीत रही होगी इस समय। एक टाइम का भोजन ना मिले ना सुंदर साथ जी, हमारे बच्चे ने ना खाया हो एक समय का, सब कुछ होते हुए भी ना खाया हो, तो माँ के दिल से पूछ के देखिएगा कैसा लगता है। यहाँ पूरे घर में सुंदर साथ जी पता नहीं कितना मिलता है कितना नहीं। पिताजी के जाने के बाद तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऊपर से माँ बीमार हो जाए, और इतनी बीमार, पुत्रों को कैसा महसूस हो रहा है कि उनको दवाई भी नहीं दे सकते। दवाई तो क्या, उनको खाना भी नहीं दे सकते, घर में एक दाना भी नहीं है। एकमात्र, ओहो सुंदर साथ जी, एकमात्र पानी का भरोसा था। वही भोजन भी था और वही दवाई भी था। केवल पानी पिया जा सकता था उस समय, और कुछ नहीं था। झंडू दत्त चम्मच से मुंह में पानी डाल दिया करते, पर कब तक बीमारी से लड़ा जा सकता था। ऐसी परिस्थितियां, इस प्रकार की परिस्थितियां आई हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इस बीतक को पढ़ना, उसको कहना, उसको सुनना इतना मुश्किल है। अभी तो सुंदर साथ जी शुरू हुई है तो इतना मुश्किल है, तो सोचिए आगे क्या घटनाएं उनके जीवन में महाराज जी के घटित हुई होंगी। कैसे खिला है ये फूल इस माया के कीचड़ में, कैसे ये कमल प्रेम का खिला है यहाँ पे। ये वही जान सकते हैं जिन्होंने इन कष्टों को भोगा है। जिस जीव ने ये भोगा वो जीव भी धन्य है सुंदर साथ जी। जो महाराज जी को जीव मिला था उसको भी प्रणाम कि इतने कष्ट होते हुए भी खड़ा रहा, वो अंत तक साथ दिया उस शरीर ने। उनको भी प्रणाम, उस तन को भी प्रणाम सुंदर साथ जी। कोटि कोटि प्रणाम जी।